एक अमर योगी और गुरु समय और स्थान की सीमाओं से परे हैं। महाअवतार बाबा जी। महाअवतार बाबा जी एक महान सिद्ध पुरुष हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अमर हैं और हिमालय में निवास करते हैं। उनकी चमत्कारी कहानियाँ और कथाएँ प्रसिद्ध हैं, खासकर योगी कथामृत में, जहाँ परमहंस योगानंद ने उनके बारे में लिखा है। महाअवतार बाबा कौन हैं, कहाँ रहते हैं और क्या सचमुच ही वे 5000 वर्षों से जिंदा हैं? सचमुच महाअवतार बाबा का रहस्य बरकरार है। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आदि शंकराचार्य को क्रिया योग की शिक्षा दी थी और बाद में उन्होंने संत कबीर को भी दीक्षा दी थी। इसके बाद प्रसिद्ध संत लाहिड़ी महाशय को उनका शिष्य बताया जाता है। लाहिड़ी महाशय के शिष्य स्वामी युक्तेश्वर गिरी थे और उनके शिष्य परमहंस योगानंद ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी अर्थात योगी की आत्मकथा 1946 में महाअवतार बाबा का जिक्र किया है। कहते हैं कि 1861 और 1935 के बीच महाअवतार बाबा ने कई संतों से भेंट की थी। लाहिड़ी महाशय और उनके शिष्य इस बारे में कहते आए हैं, सदा जवान नजर आते हैं बाबा। आधुनिक काल में सबसे पहले लाहिड़ी महाशय ने महाअवतार बाबा से मुलाकात की। फिर उनके शिष्य युक्तेश्वरा गिरी ने 1894 में इलाहाबाद के कुंभ मेले में उनसे मुलाकात की थी। युक्तेश्वर गिरी की किताब द होली साइंस में भी उनका वर्णन मिलता है। उनको 1861 से 1935 के दौरान कई लोगों के द्वारा देखे जाने के सबूत हैं। जिन लोगों ने भी उन्हें देखा है, हमेशा उन्होंने उनकी उम्र 25 से 30 साल की ही बताई है। योगानंद जब उनसे मिले तो वे सिर्फ 19 साल के नज़र आ रहे थे। योगानंद ने किसी चित्रकार की मदद से उन्होंने महाअवतार बाबा जी का चित्र भी बनवाया था। वही चित्र सभी जगह प्रचलित है। परमहंस योगानंद को बाबा ने 25 जुलाई 1920 में दर्शन दिए थे। इसलिए इस तिथि को प्रतिवर्ष बाबा की स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में पुणे के गुरुनाथ भी महाअवतार बाबा जी से मिल चुके हैं। उन्होंने बाबा जी पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम द लाइटिंग स्टैंडिंग स्टील है। दक्षिण भारत के श्री एम भी महाअवतार बाबा जी से कई बार मिल चुके हैं। सन 1954 में बद्रीनाथ स्थित अपने आश्रम में 6 महीने की अवधि में बाबा जी ने अपने एक महान भक्त S.A. रमैया को संपूर्ण 144 क्रियाओं की दीक्षा दी थी। कृष्ण के अवतार थे बाबा जी। लाहिड़ी महाशय ने अपनी डायरी में लिखा कि महाअवतार बाबा जी भगवान कृष्ण थे। योगानंद भी अक्सर जोर से बाबा जी कृष्ण कहकर प्रार्थना किया करते थे। परमहंस योगानंद के 2 शिष्यों ने लिखा कि उन्होंने भी कहा कि महाअवतार बाबा जी पूर्व जीवन काल में कृष्ण थे। यह महान रहस्यमय योगी कौन है जिसे किसी नियम में नहीं बांधा जा सकता? लाहिड़ी ने उन्हें कृष्ण का अवतार माना। योगी रमैया का मानना था कि वे और द्रविड़ सौंदर्य के देवता मुरुगा एक ही हैं। वे महाशिव के अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं। फिर भी अन्य क्रिया योगियों ने उनकी पहचान काली या ईसा मसीह से की है। ब्रह्मांडीय भगवान की तरह वे भक्त के प्रिय रूप और ऊर्जा को प्रकट करते हैं। ना ही कोई नश्वर उन्हें किसी नियम में बांध सकता है। उनकी उपलब्धि के तारकीय सितारे को नश्वर मन समझ नहीं सकता। वे बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी दोनों हैं और किसी भी सीमा से मुक्ति का प्रदर्शन करते हैं। उनके उल्लेखनीय जीवन का हर पहलू इस स्वतंत्रता को दर्शाता है। उनके जीवन की चमत्कारी कहानियाँ, जिनमें मृतकों को जीवित करना, एक ही समय में कई शरीर प्रकट करना और इच्छानुसार प्रकट और लुप्त होने की क्षमता शामिल है, प्रचुर मात्रा में हैं। वह एक सूक्ष्म प्राणी से कहीं अधिक हैं जो एक प्रेत शरीर तक सीमित है। वह एक भौतिक शरीर को प्रकट करते हैं
जिनके पैरों की अंगुलियां मानव जैसी आकृति और पदार्थ वाली होती हैं, सिवाय इसके कि छूने पर वह प्रकाश, सुगंध और आनंद अपेक्षित करती हैं। महाअवतार बाबा जी की गुफा। महाअवतार बाबा जी की एक गुफा भी है। महाअवतार बाबा की गुफा आज भी उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में कुक्कुछीना से 13 किलोमीटर दूर टूनागिरी में स्थित है। कुक्कुछीना के निकट पांडुखोली में स्थित महाअवतार बाबा की पवित्र गुफा तमाम संतों और महापुरुषों की ध्यान स्थली रही है। फिल्म अभिनेता रजनीकांत और जूही चावला भी बाबा की गुफा के दर्शन को आते रहे हैं। ये माना जाता है कि महाअवतार बाबा जी शिवालिक की इन पहाड़ियों में रहते हैं और बहुत से योगियों को उन्होंने यही दर्शन भी दिए। बाबा से जुड़ी 2 घटनाएं। परमहंस योगानंद ने बाबा से जुड़ी 2 घटनाओं का अपनी किताब में जिक्र किया है। योगानंद ने लिखा है कि बाबा जी एक बार रात में अपने शिष्यों के साथ धूने के पास बैठे थे। धूने में से एक जलती हुई लकड़ी को उठाकर बाबा जी ने एक शिष्य के कंधे पर दे मारी, जिसका शिष्यों ने विरोध किया। तब बाबा ने बताया कि ऐसा करके मैंने आज होने वाली तुम्हारी मृत्यु को टाल दिया है। इसी तरह की दूसरी घटना का जिक्र करते हुए योगानंद लिखते हैं कि एक बार बाबा जी के पास एक व्यक्ति आया और वह बाबा जी से दीक्षा लेने की जिद करने लगा। बाबा जी ने जब मना कर दिया तो उसने पहाड़ से कूद जाने की धमकी दी। बाबा ने कहा कि जाओ, कूद जाओ, और वह व्यक्ति तुरंत ही कूद गया। यह दृश्य देख वहाँ मौजूद लोग सकते में आ गए। तब बाबा जी ने कहा कि पहाड़ी से नीचे जाओ और उसका शव लेकर आओ। शिष्य गए और शव लेकर आए। शव छत बिछत हो चुका था। बाबा जी ने शव के ऊपर जैसे ही हाथ रखा, वह धीरे धीरे करके ठीक होने लगा और जिंदा हो गया। तब बाबा ने कहा कि यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। आज से तुम भी मेरी टोली में शामिल हुए। महाअवतार बाबा ने आदि शंकराचार्य और संत कबीर को दी क्रिया योग की शिक्षा। महाअवतार बाबा जी ने आदि शंकराचार्य को क्रिया योग की शिक्षा दी थी। परमहंस योगानंद ने अपनी पुस्तक योगी कथामृत में इसका उल्लेख किया है, जिसमें बताया गया है कि बाबा जी ने आदि शंकराचार्य को क्रिया योग का अभ्यास सिखाया था। कुछ स्रोतों के अनुसार बाबा जी ने शंकराचार्य को योग की शिक्षा दी और वह उनके आध्यात्मिक गुरु थे। कई आध्यात्मिक ग्रंथों और परंपराओं में यह उल्लेख मिलता है कि महाअवतार बाबा जी ने संत कबीर को क्रिया योग की दीक्षा दी थी। साधकों की ऐसे करते हैं मदद, उन्हें पता ही नहीं चलता। बाबा जी दुनियादारी से दूर रहकर योग साधकों को इस तरह सहायता करते हैं कि कई बार साधकों को उनके बारे में मालूम तक नहीं रहता। परमहंस योगानंद ने ये भी बताया कि सन 1861 में लाहिड़ी महाशय को क्रिया योग की शिक्षा देने वाले बाबा जी ही हैं। बाद में लाहिड़ी महाशय ने अनेक साधकों को क्रिया योग की दीक्षा दी। लगभग 30 वर्ष बाद उन्होंने योगानंद के गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी को दीक्षा दी। योगानंद ने 10 वर्ष अपने गुरु के साथ बिताए, जिसके बाद स्वयं बाबा जी ने उनके सामने प्रकट होकर उन्हें क्रिया योग के इस दिव्य ज्ञान को पाश्चात्य देशों में ले जाने का निर्देश दिया। बाबा जी का प्रभाव। महाअवतार बाबा जी को एक महान योगी और गुरु माना जाता है, जिन्होंने कई संतों और योगियों को मार्गदर्शन दिया है, जिनमें संत कबीर भी शामिल हैं। जय महाअवतार बाबा की। धन्यवाद।